डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2-3 दिनों बाद आप सभी का वीडियोज़ में लेके फिर से उपस्थित हूँ और उसमें जो क्लास 12 का पिछली बार पोएट्री सेक्शन चला था, जहाँ पे हमें 10 पोएम को डिस्कस करना है। उसके पहले प्रोज सेक्शन चलाया जा सकता है जो 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, जो 12 क्लास का ही 100 मार्क्स इंग्लिश का। उसमें आज जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम एन एपिथ वाल्टर डिलामेयर द्वारा लिखा गया है, उसी स्टोरी को यानी कि उसी पोएम को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में वाल्टर डिलामेयर क्या कहते हैं। पहले एन एपिथफ का मतलब जो है एक समाधि या एक उपसंहार के बारे में समझ लेंगे, और उसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स निकाला है जिसको लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप सभी वीडियोस को देखें, वीडियोस में कंटिन्यू बने रहें। और उसी कड़ी में जहां आप देख पाए हैं कि 12 क्लास का जो इंग्लिश 100 मार्क्स का है, जहां पे जिस चैनल पे कंटिन्यू क्लियर करवाया गया 11 प्रोज, उसी में अब 10 जो आपका पोएट्री है उसमें 4 तक भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अब 5वें नंबर का बारी है और ये 10 तक चलेगा। तो इसमें एन एपिथफ चैप्टर का नाम है और वाल्टर डिलामेयर इसके राइटर है। पहले समझते हैं वाल्टर डिलामेयर के बारे में। इनका जन्म 1873 में हुआ है और मृत्यु इनका 1956 में हुआ है। इंग्लैंड के चालार्ट गांव में इनका जन्म हुआ था। वाल्टर डिलामेयर का इंग्लिश पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे ये। और एक दुर्भाग्यवश इनके साथ इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 4 साल जब इनकी उम्र थी तब इनके माता पिता डेथ कर गए थे, और उस समय ये जो फैमिली के मेंबर बचे थे उनके साथ ये जाकर और लंदन में शिफ्ट हो गए थे विथ फैमिली। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर ये आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में इन्होंने लिखने का काम शुरू किया और लेखनी क्षेत्र में ये आगे बढ़े। और उसमें इन्होंने अधिकांश गीतों को, सॉन्ग को, चाहे वो थोड़ा सा सैड हो या इमोशनल सॉन्ग हो, वैसा गाना लिखने का प्रयास और वैसा पोएम लिखने का प्रयास किया और आगे चल के बहुत हाईलाइटेड भी हुए। ये इनके लाइफ का थोड़ा सा ये रहा। अब ये एन एपिथ में क्या कहते हैं, एन एपिथ जो हम लोग का पोएम है, जिस पोएम को रीड करेंगे उसमें क्या कहा गया है कि अभी जो अमानवीय स्थिति है, इंसानों की जो ह्यूमन कंडीशन अभी जो बताया जा रहा है, उसमें आधुनिक जीवन को कैसे ऐड किया जाए, रिकमेंडेड किया इन्होंने कि उसका एक चित्रण करते हुए इन्होंने ये बताया है कि जो पुरानी सभ्यता थी या पुराने लाइफ थे या इंसानों के जो जीने के तौर तरीके थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्न एज है और आधुनिक जीवन का रहन सहन चाल चलन थोड़ा सा अलग है। बट ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे रीति रिवाज पहले से हैं उसी का ये न्यू रूप है, न्यू स्वरूप है, जिसे हमें अपनाना होगा। फिर इन्होंने अपने पोएम के लिरिक्स में, अपने पोएम के जो सॉन्ग होते हैं उनके अंदाज में इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका गीत होता है उसमें उदासीनता होती है, सैडनेस होता है, इनकी वॉइस सैडनेस होती है। और इन्होंने बचपन जो झेला है अकेलापन में, उसकी भी थोड़ी सी उसमें मार्मिकता झलकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उदासीनता को भी पेश करते हैं ये। बच्चों के साथ इनका थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, इसलिए इनके लिखे हुए पोएम में यानी एन एपिथ में भी इन्होंने बच्चे लाइफ से कैसे होते हैं, बचपन से कैसे होते हैं, उनके लाइफ को भी चित्रण किया है। नेचुरल साइट्स को भी ये रखते हैं अपने पोएम में, जैसे प्राकृतिक जो दृश्य है, सौंदर्य है, उनको भी रिएक्शन करते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे पीकॉक को इसमें मेंशन किया गया है एन एपिथ में। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अपनी इमोशन में, अपनी प्रवृत्ति में, अपने नेचर में, प्रकृति में इन्होंने जानवर को भी स्थान दिया है, बच्चा को भी स्थान दिया है, और एक लाइफ जो होता है इंसान का वो किस तरह से चल रहा है उसको भी चित्रण किया है। फिर ये कह रहे हैं कि जो पुराने चीज़ें हैं, इंसान के साथ साथ जो जो चीज़ें पुरानी हैं उन चीज़ों को भी बदल के और उसको आधुनिकीकरण करना है, नयाकरण करना है उसको। ऐसा इच्छा जागृत सबके अंदर हो और ऐसा मोटिवेशन सबके पास हो कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको एकदम से छोड़ना नहीं है, उसमें बदलाव करके और आधुनिकरण की ओर जाना है, नए चीज़ों को करना है, जिससे हम शायद संतुष्ट रह सकते हैं और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। ये वही वाली बात है कि जैसे एज के साथ या ज़माने के साथ अपने आप को ढालना, जैसा देश वैसा भेष, यानी जिस तरह का समय चल रहा है उस तरह का हमारा मोमेंटम और एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए। और इस तरह से जब ये राइटिंग स्किल में आगे बढ़े, और एन एपिथ में इन्होंने एक सुंदर महिला का जिक्र किया है और ये बताते हैं कि सुंदरता जो है इंसान की वो ढल जाती है, वो क्षणिक होती है, क्षण भंगुर होती है। यानी कि अगर फेसली या स्किनली अगर कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वो क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए उसकी ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे एक समय में समाप्त हो जाना है। और ठीक उसी प्रकार से एक महिला का चित्रण इन्होंने किया एन एपिथ में, जो इनके लाइफ की सबसे सुंदर महिला होती है, सबसे सुंदर लेडी होती है,
और उनको देखे बिना ये नहीं रह पाते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो हमारे लाइफ की सबसे सुंदर महिला है। इंग्लैंड में उससे ज़्यादा सुंदर कोई महिला नहीं है, मैंने उससे सुंदर कोई महिला नहीं देखा है। और उसकी तारीफ में बहुत सारे पुली बांधते हैं, बहुत सारे लाइन को लिखते हैं, लेकिन अंत में इन्हें भी एक चीज़ का डर सताता है, जिनको जो इनका स्टेटमेंट होता है, और सभी लोग ऐसा कहते हैं। और प्रकृति का नियम है कि सुंदरता जो है उसको ढल जाना है, एक दिन नष्ट हो जाना है, और नष्ट होके कहाँ जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो इस तरह से अंत में शरीर क्या हो जाता है, राख हो जाता है, खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, जला दिए जाते हैं या जमीन के नीचे डाल दिए जाते हैं। तो इसी पे इन्होंने कहा है कि अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं होना चाहिए, जितना दिन जिए वो हैप्पी मोमेंट में जिए, हंस के जिए। और तभी इसका नाम एन एपिथ पड़ा है, जिसका मतलब समाधि होता है। और समाधि का मतलब हम सभी जानते हैं कि जो जमीन के नीचे बना होता है और एक ताबूत होते हैं, और जिनके परिजन होते हैं उनके वर्षी पे वर्षगांठ पे जाते हैं, वहाँ मिलते हैं फूल वो रख के और उनको याद करते हैं बकी रस के। तो फिर इस तरह से ये कहा गया कि एन एपिथ लिखा गया था, और इसमें जिस चीज़ का ये मार्मिकता प्रस्तुत किए थे, और जैसा ये स्टोरी था, जैसा ये पोएम था, जैसा ये लिरिक्स था, इसके लिए इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और वो पुरस्कृत की थी लंदन की जो क्वीन थी उस समय, एलिजाबेथन, 1953 में, यानी कि 1953 में एलिजाबेथ महारानी ने इनको इस लेखनी के लिए और ऐसे बहुत सारे लेखनी के लिए, पोएम के लिए अच्छे पोएट के रूप में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया था। और ये आगे चल के बहुत अच्छे राइटर भी कहलाए और ग्रेट पोएट कहलाए। तो इस पोएम में इतना ही था, और अगली बार जब हम मिलेंगे अगली क्लास में तो चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जहाँ पे हमारा द सोल्जर होगा, रूपर्ट ब्रॉक का लिखा हुआ। अभी के इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो से जुड़ी जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।